सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो रिव्यू करेंगे बीसीई भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर की। तो बीसीई हमारे भागलपुर बिहार में स्थित बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। और बात करें एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग की, तो अभी तक इन्हें कोई भी एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। हर कॉलेज रिव्यू कर आज की इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास 2023 बैच के कुछ ऑफिशियल प्लेसमेंट डिटेल्स हैं जो बीसीई भागलपुर ने अपने ऑफिशियल प्लेसमेंट ब्रोशर में रिलीज कर रखा है, जिसके हिसाब से सभी आपके बीटेक प्लस एमटेक ब्रांचेस, जो कि एमटेक में आपका वीएलएसआई है, बाकी सारे आपके बीटेक ब्रांचेस हैं, तो 61% का ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज रहा है, जिसमें 181 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हैं। अभी आप सभी ब्रांचेस के बारे में देख सकते हो, लाइक सीई मतलब सिविल इंजीनियरिंग में 5 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हैं, मैकेनिकल में 29, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 28, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 44, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 48 और एमटेक इन वीएलएसआई में आपका 7, जिसमें आप देख सकते हो लाइक सिविल इंजीनियरिंग में आपके 120 स्टूडेंट्स और बाकी सभी ब्रांचेस में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो कि आपके बीटेक ब्रांचेस है, इनमें 63 स्टूडेंट्स पर ब्रांच हमें देखने को मिलते हैं। तो उस हिसाब से देख लीजिए किसमें लगभग किस प्रकार का प्लेसमेंट रहा है। यही अगर बात कर ले सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल कुछ एवरेज पैकेज, तो 5.4 एलपीए का लगभग ओवरऑल एवरेज पैकेज रहा है। वहीं 13 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज। आप प्लेसमेंट ग्रोथ भी देख सकते हो, लाइक 2021 और 22 के कंपैरिजन में 2023 में बहुत ज्यादा प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स में देखने को मिले हैं। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम देंगे और जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा, इस रैंक के बेसिस पर आप बीसीईसी के वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करेंगे। देन आपका बीसीईसी का एक फाइनल रैंक अलॉट होगा। जितने भी स्टूडेंट्स ने जेईई मेन के बेसिस पर आपके बीसीईसी के लिए अप्लाई किया था, देन आपके इस फाइनल बीसीईसी रैंक के बेसिस पर आपको यूजीईएसी, बिहार यूजीईएसी काउंसलिंग के थ्रू फाइनली कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर रहे कट ऑफ की, तो हमारे पास थोड़े से पुराने डिटेल्स है। 2021 के बिहार यूजीईएसी रैंक के कट ऑफ डिटेल्स अवेलेबल हैं फॉर जनरल कैंडिडेट्स। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 86 रैंक पर क्लोज हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 379 और बाकी सारे ब्रांचेस की भी देख ही सकते हो। अभी जो आप 86, 379 देख रहे हो भैया, ये तो जेईई मेन के हिसाब से काफी कम रैंक है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जेईई मेन रैंक के बेसिस पर आप बीसीईसी के लिए अप्लाई करते हो और फाइनल बीसीईसी का आपका एक रैंक अलॉट होता है, तो ये जेईई मेन के कंपैरिजन में काफी कम होता है। वही वाले आपके बीसीईसी के रैंक से ये सभी। फिलहाल बात कर ले, एक स्टूडेंट ने बताया लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था आपका लगभग 94 परसेंटाइल पर। अब ये 94 परसेंटाइल सभी पूरे कॉलेज को मिलाकर था, यानी कि जनरल कैटेगरी, जितने भी कैटेगरी है सभी को मिलाकर था, या सिर्फ जनरल कैटेगरी, ये हमारे पास आइडिया नहीं है क्योंकि स्टूडेंट ने इस प्रकार से कुछ बता नहीं रखा। बट 94 परसेंटाइल एक आइडिया लेकर चल सकते हो कि अच्छा इस प्रकार का कुछ क्लोजिंग रैंक, कट ऑफ रैंक्स कुछ इस प्रकार का जाता होगा। लेकिन जो भी जाता होगा, इस साल थोड़ा सा और कंपटीशन इंक्रीज होगा क्योंकि 94 परसेंटाइल पर इस बार और काफी पीछे के रैंक बने, क्योंकि नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स जेईई में इस साल बहुत ज्यादा थे। बात करें फी स्ट्रक्चर की, तो हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई ऑफिशियल फी स्ट्रक्चर का डिटेल देखने को नहीं मिला, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स ने कॉमन एक डेटा शेयर किया है, जिसके हिसाब से आपका कोर्स का फी 1 साल का, यानी कि पर ईयर कोर्स एकेडमिक फी आपका लगभग 15,000 रुपया लगेगा, यानी कि 4 साल में आपका 60,000 के अंदर अंदर पढ़ाई का खर्चा निपट जा रहा होगा। देन उसके बाद आपका हॉस्टल फी पर ईयर, हर साल हॉस्टल फी लगभग 12,000 लग रहा होगा। वहीं मेस का फी आपका पर डे लगभग 125 रुपए रहता है। तो अगर कोर्स का फी प्लस हॉस्टल प्लस में सभी फी इंक्लूड कर दे, इस केस में भी लगभग 4 साल के अंदर 2.5 लाख रुपए के आसपास लग रहा होगा, कोर्स हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर। और मैक्स टू मैक्स 3 लाख रुपए 4 साल के अंदर इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर मैक्स टू मैक्स 3 लाख रुपए के अंदर निपट जा रहा होगा 4 साल का बीटेक। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, हमारा बीसीई भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आपके भागलपुर बिहार में 114 एकड़ का हमारा ऑफिशियल कैंपस एरिया का डिटेल लिखा गया है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, बीसीई भागलपुर के वेबसाइट पर। बट वही बहुत सारे और जगहों पर इंक्लूडिंग विकिपीडिया 230 एकर्स का हमारे पास डेटा है। बट अभी के लिए हम वही डेटा कंसिडर करेंगे जो उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन कर रखा है, जो कि 114 एकड़ का है, जो कि ऑफकोर्स एक स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से भी काफी बड़ा होता है। लाइक अगर स्टूडेंट इनटेक कम है, फैसिलिटीज जस्ट डिसेंट है, उस हिसाब से 114 एकड़ बहुत ज्यादा होता है। और इसमें भी स्टूडेंट्स ने कहा है
कि जितना भी अवेलेबल ग्राउंड है उसमें से बहुत कम एरिया यूटिलाइज्ड है, बहुत सारा अनयूटिलाइज्ड आपको लैंड देखने को मिलेगा, जिसमें काफी अक्सर तौर पर आपके लैंड्स पे पानी इकट्ठा हो जाता है लाइक जब मानसून का सीजन आया। बट अगर बात कर ले ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का है, तो एक डिसेंट स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। थोड़ा पुराना आपको बिल्डिंग्स देखने को मिल सकते हैं, बहुत ज्यादा भी मतलब आईआईटी एनआईटी के लेवल का या फिर टॉप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कह सकते, बट इतना सफिशिएंट है कि आपको डिसेंट लाइक लाइब्रेरी में अगर हमें बुक्स की बात कर लें तो जितने भी सफिशिएंट आपके बुक्स हुए कोर्स के बुक सारी चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी। तो लाइब्रेरी वगैरह हो गया, वाईफाई इनेबल्ड कैंपस है, जितने भी आपके डिसेंट जो भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होनी चाहिए, लगभग सभी प्रकार की चीजें देखने को मिल जाती है। और यहां पर एक स्टूडेंट की तरफ से शिकायत है कि आपका कैंपस ओपन टू ऑल यानी कि लोकल्स भी आ जा सकते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स ने बोला है कि इनके स्पोर्ट्स ग्राउंड को लोकल्स भी यूटिलाइज कर रहे होते हैं, यानी कि कैंपस के स्टूडेंट्स के अलावा भी बाहरी लोग आते हैं और आपके ग्राउंड पर खेल रहे होते हैं, जिसकी वजह से भीड़ थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो जो एक कैंपस का फुल यूटिलाइजेशन कैंपस के खुद के स्टूडेंट्स कर पाते, तो वहां पर कुछ दिक्कतें आती। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पर दो शिकायतें, सबसे पहली बात तो मानसून में जगह जगह पर पानी जमा हो जाना, और दूसरी दिक्कत कि लोकल्स के लिए कैंपस को ओपन कर दिया गया, जिसकी वजह से आपके कॉलेज कैंपस ग्राउंड को लोकल्स भी यूटिलाइज कर रहे होते हैं। इसी के साथ बात कर ले तो लाइक हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करें तो 3 सीटर रूम आपको फर्स्ट ईयर में देखने को मिलता है, और लगभग हॉस्टल सभी को हमें देखने को मिल जाते हैं। हॉस्टल की कंडीशन एक नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से मतलब नॉर्मल डिसेंट सा हमें हॉस्टल रूम देखने को मिलेगा। मेस का क्वालिटी कुछ स्टूडेंट्स ने नॉर्मल बताया, तो कुछ स्टूडेंट्स ने काफी बिलो एवरेज बताया है, यानी कि मैं यहाँ पर बिलो एवरेज ही बताऊंगा जिस प्रकार का हमें कॉमन डेटा मिला है स्टूडेंट्स से। इसी के साथ बात कर ले हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, मैंने बता दिया स्टूडेंट एक्टिविटीज सोसाइटीज क्लब्स किस प्रकार हैं, तो लगभग हर प्रकार के टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल कल्चरल क्लब्स हमें देखने को मिल जाते हैं। आपका एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स का भी यहाँ पर क्लब अवेलेबल है। इसी के साथ बात कर ले लगभग जो भी एक डिसेंट तौर पे जो भी आपके एनुअल इवेंट्स, थोड़े बहुत इवेंट्स होने हुए, सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती है। तो एक नॉर्मल हमें कॉलेज लाइफ देखने को मिल रहा होगा। इसी के साथ अगर हम बात कर ले, स्टूडेंट्स ने बताया कुछ एमआईटी मुजफ्फरपुर से कंपेयर किया है, तो उनसे थोड़े से कल्चरल इवेंट्स थोड़े से उतने बड़े लेवल पर नहीं होते, लेकिन फिर भी इस हद तक होते हैं कि आपका एक अच्छा खासा कॉलेज लाइफ कट जा रहा होगा। कई बार आपके इंटर स्पोर्ट्स जब कुछ इवेंट कंडक्ट कराने हुए तो बीसी भागलपुर में भी कंडक्ट हो रहा होता है। तो एक अच्छा खासा एक नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से हमें कॉलेज लाइफ देखने को मिल जाता है। कुछ स्टूडेंट्स ने जूनियर सीनियर रिलेशनशिप में थोड़ा सा इशू बताया है, लाइक थोड़ा रैगिंग कल्चर के बारे में स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया है। तो इस प्रकार की चीजें हमारे पास आई हैं, डिटेल्स सामने आए हैं। तो ऐसा ही कुछ है हमारा बीसीई भागलपुर। अगर इनके बारे में एक और पॉइंट हाईलाइट करना हो तो ट्रिपल आईटी भागलपुर, जो कि हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, आपकी बीसीई भागलपुर में ही चालू हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट बीसीई भागलपुर से इस वीडियो देख रहे हैं, अगर एक से दो शब्दों में अपने इंस्टीट्यूट को डिस्क्राइब करना हो, क्या कुछ वो सिंगल ओपिनियन होगा, अगर एक ओपिनियन में आपको आपसे आपके इंस्टीट्यूट के बारे में मांगू, तो एक से दो वर्ड में अगर अपने इंस्टीट्यूट को डिस्क्राइब कर सकते हो, जो भी स्टूडेंट बीसीई भागलपुर से इस वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।